दिल्ली के पावर कॉरिडोर में गूंज रहे तीन नाम, नितिन नवीन की टीम या मोदी कैबिनेट में होने जा रही है एंट्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। सियासत में इनाम उसी को मिलता है जो चुनौतियों के बीच में परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। बीजेपी के भीतर इन दिनों एक बड़ा और बेहद दिलचस्प नैरेटिव आकार ले रहा है। दिल्ली के पावर कॉरिडोर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच संगठन के तीन ऐसे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के प्रमोशन की फाइल लगभग तय हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में पार्टी को अकल्पनीय जीत का स्वाद चखाया। ये तीन नाम है मध्य प्रदेश के रणनीतिकार वीडी शर्मा, दिल्ली का वनवास खत्म करने वाले वीरेंद्र सचदेवा और महाराष्ट्र में महायुति के शिल्पकार चंद्रशेखर बावनकुले। अंदर खाने की खबर यह है कि इन तीनों दिग्गजों का प्रमोशन अब ओवरड्यू है और इन्हें बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। सवाल इस बात का नहीं है कि इन्हें प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि इनकी एंट्री कहां होगी। नितिन नवीन की नई और ताकतवर केंद्रीय कार्यकारिणी में होगी या फिर सीधे मोदी कैबिनेट में इन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। इस बात को लेकर अटकलें हैं, इस बात को लेकर चर्चा है। क्योंकि बात परफॉर्म करने वालों की हो रही है तो मध्य प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ा और प्रभावशाली नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का है। फरवरी 2020 से जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश भाजपा की कमान इन्होंने संभाली और एक तरह से पार्टी को नए सिरे से रचा और गढ़ा है। वीडी शर्मा ने राज्य में संगठन को जिस माइक्रो लेवल पर मजबूत किया, उसकी मिसाल आज पूरे देश में दी जाती है। याद कीजिए साल 2020 का वह सियासी भूचाल जब वीडी शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली ही थी। उसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐतिहासिक बगावत के चलते कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार भरभरा कर गिर गई थी। उस वक्त नई नवेली शिवराज सरकार और संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव थे, जिन पर भाजपा की सत्ता का भविष्य टिका हुआ था। वीडी शर्मा ने अपने कार्यकाल की उस पहली अग्नि परीक्षा को शानदार तरीके से पार किया और उपचुनावों में बेहतरीन जीत दर्ज कर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे पूर्ण स्थायित्व भी प्रदान कर दिया। शुरुआती सफलता के बाद भी वीडी शर्मा का अभियान रुका नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के तमाम कयासों को ध्वस्त करते हुए 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उनकी असली मास्टर क्लास 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जहां उन्होंने अपने कुशल जमीनी प्रबंधन से मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी और कांग्रेस के अजय माने जाने वाले छिंदवाड़ा किले को भी गिरा दिया। 100% का स्ट्राइक रेट देखने को मिला बीजेपी का 29 में से 29 सीटें। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का यह संगठन शिल्पी अब केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बना हुआ है। वीडी शर्मा के साथ साथ जिन दो अन्य नामों पर दिल्ली की मोहर लगने वाली है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार भाजपा 27 सालों से कर रही थी। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के तिलिस्म को पूरी तरह से सचदेवा ने तोड़ दिया। भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई सचदेवा ने और सत्ता में वापसी करती हुई नजर आई बीजेपी। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उनके आक्रामक विरोध प्रदर्शनों, बूथ मैनेजमेंट के दम पर भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र जैसे सियासी भूल भुलैया वाले राज्य में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जिस तरह से महायुति के रथ को प्रचंड जीत तक पहुंचाया, उसने आला कमान को उनका मुरीद बना दिया। अगस्त 2022 में कमान संभालने के बाद बावनकुले ने न सिर्फ खुद नागपुर की कामठी सीट से शानदार जीत दर्ज की, बल्कि युवाओं को जोड़कर 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना एनसीपी गठबंधन को एक तरफा बहुमत दिला दिया। कुल मिलाकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब डिलीवर करने वाले तीनों नामों को उनके शानदार काम का रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है। वीडी शर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, चंद्रशेखर बावनकुले, इन तीनों ने साबित कर दिया है कि चुनाव सिर्फ हवाई दावों से नहीं बल्कि जमीन पर संगठन की मजबूती से जीते जाते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आलाकमान इनकी संगठन क्षमताओं का इस्तेमाल कर नितिन नवीन की टीम में बड़े ओहदे देकर इनका इस्तेमाल करता है या फिर इनके रणनीतिक कौशल को देखते हुए इन्हें मोदी कैबिनेट में जगह देकर सरकार का अहम हिस्सा बनाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दोनों ही सूरतों में यह साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में इन तीनों नेताओं का कद बहुत बड़ा होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो वीडी शर्मा का दिल्ली में मजबूत होना मध्य प्रदेश का मजबूत होना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स।